नमन सलाम प्रणाम, समय है फाइट फॉर प्लेऑफ्स। तीसरे पायदान पर कौन सी टीम पहुंचेगी? यू मुंबा पहली रेड लगाएगी और मंजीत आए पहली रेड के लिए। यूपी योद्धास बनाम यू मुंबा अंक तालिका को और बेहतरीन करने के लिए आज इन दोनों के बीच में संजीदा फाइट फॉर प्लेऑफ्स में एक बड़ी फाइट है। बिल्कुल नंबर 3 पर निगाहें हैं दोनों टीमों की, यू मुंबा की भी और योद्धास की भी। इन्हें पता है कि आज जो जीता अपनी जो पोजीशन है मजबूत करेगा, लेकिन यहां पर गलती कर गए शुरू में ही। मौका बना नहीं आशु के लिए। 2 पॉइंट्स यू मुंबा, नंबर 4 और 44 आउट किया वहां पे। गगन गौड़ा पिछले मुकाबलों में बहुत अच्छा करते नजर आए। 5 सुपर 10 है, औसत बहुत कमाल का है। और लीजिए जफर दानिश को अपनी पहली रेड में शिकार बनाते हुए 1 पॉइंट यूपी योद्धास। यहाँ पे भरत हुड्डा ने कमाल किया है। बोनस पॉइंट यू मुंबा। एंकल होल्ड जैसा भरत करते हैं उसका जवाब नहीं होता। ये पहला कामयाब टैकल। नो बोनस, रेडर आउट 1 पॉइंट। डू और डाई में क्यों टूटे, क्यों डिफेंस किया टैकल करने के लिए? कोई जरूरत नहीं थी। लोकेश घोसलिया ने यहाँ पर गलती की, डू और डाई थी। बिल्कुल ये इनएक्सपीरियंस है लोकेश का, बहुत ही कम मुकाबले खेले। वैल्यूएबल प्लेयर हैं बट अभी पॉइंट ढूंढ रहे हैं और मिल गया है आशु सिंह को रनिंग हैंड टच जो इनका ट्रेडमार्क है। सबसे बड़ी बात, एक कप्तान के तौर पर भी काफी कामयाब है। सामने गए, मोमेंटम तोड़ा, उसके बाद रिंकू का भी सपोर्ट आ गया। यू मुंबा लेकिन थोड़ा डिस्टर्ब किया वहां पे डिफेंस ने भवानी राजपूत को। दोनों ही टीम फाइट फॉर प्लेऑफ्स में है। अजीत चौहान का फॉर्म बहुत अच्छा है, अभी भी उसके बावजूद डिफेंस हैवी एनकाउंटर जारी है। पर अजीत चौहान अपनी फॉर्म के मुताबिक इस बार खेलते हुए दिखे, लॉबी का अच्छा इस्तेमाल किया। और कितना वो अंदर जाएंगे, 2 चेन मौजूद है, 4 का हाउस है। यहाँ हितेश जो पिछले मैच में भी हाई फाई बनाकर आ रहे हैं, इनकी एंकल पर गिरफ्त कमाल होती है। सुहेल ने भी तारीफ की, अब रेडर की या फिर डिफेंडर की ये समझ से परे थोड़ा। और बोनस लाइन में एकदम पूरी तरह से सील है। वक्त निकलेगा, प्रेशर बढ़ेगा, गगन गिरफ्त में आएंगे और वही कहानी यहाँ पर देखने को मिली है। देखिए प्रेशर नजर आ रहा था गगन के उस रेड में। ये डू और डाई है, अब मंजीत के लिए मुश्किल है। 2 चेन है लेकिन यहाँ पर डाइव किया, सुमित वहां पर थे, बढ़िया डाइव और उतना ही खूबसूरत सपोर्ट डिफेंस है। सुमित और हितेश जिस कॉम्बिनेशन में प्रहार करते हैं वो देखने लायक होता है। बहुत ही अच्छा डाइव, ये बैक किक करने का प्रयास, उसी समय अटैक किया सुमित ने। यहाँ भी डू और डाई। अब डू और डाई में अजीत को देखिए, 6 का डिफेंस है और अजीत को बहुत एडवांस इस बार डबल थाइस पर जाने की कोशिश की सुमित ने, खमियाजा चुकाया। अजीत लौट गए कामयाबी के साथ। भवानी राजपूत 6 का हाउस है, बोनस भी आपको ऑन दिखेगा, बट उनका लक्ष्य राइट कॉर्नर था। रिंकू की तरफ गए, स्ट्रेच किया, हैंड टच किया और पॉइंट ले आए। यानी कि 10 में से 9 रेड में कामयाबी मिलती है उन्हें और ये एक बार फिर कामयाबी। एंकल होल्ड करना चाहते थे भारत, लेकिन सिर्फ स्पर्श कर पाए, पकड़ नहीं बना पाए। नंबर 1 आउट। 2 टचेस का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, दोनों पैर चलाते हैं। एक बार फिर अजीत पर पकड़ बनी जरूर थी। रेडर आउट 1 पॉइंट यूपी योद्धास। लेकिन चूंकि ये सामूहिक टैकल था इसलिए कामयाब हो गया, सपोर्ट सही समय पर आया। बिल्कुल, और पकड़ बहुत अच्छी थी वहां पे। यहां चकमा देने के लिए आए थे और खुद अपने फरेब में फंस गए जफर दानिश। रेडर आउट 1 पॉइंट यूपी योद्धास। चलिए डू और डाई, यहां भी भवानी आए हैं डू और डाई पर और जाएंगे। इस बार लोकेश ने काम किया। रेडर आउट। लोकेश ने कहा हर बार सफलता मेरे नाम ही क्यों। बिल्कुल पॉइंट्स का टोटा है, 6 रेड और 2 टैकल पॉइंट्स हैं यू मुंबा के। और यहां पर चलिए एक रेड पॉइंट और जोड़ सकते हैं आप, हालांकि आशु विरोध कर रहे हैं। नंबर 44 आउट, 1 पॉइंट यू मुंबा। और ये मुकाबला भी बराबरी पर आ चुका है। 11-11 का स्कोर लाइन आपको दिखाई दे रहा है। फाइनली
में दिखाई देती हुई। पहली बार सुनील इस बार टैकल इनिशिएट करने गए, चेन में गए और वो आइडलिक जोड़ी एक बार फिर से मैदान पर दिखी और सुनील ने मैसेज दिया है कि एंकल्स पर अटैक हो सकता है। वैसा ही हुआ है। रॉक सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी में अजीत को अभी तक पकड़े रखा है यूपी योद्धास के डिफेंस ने। बिल्कुल हितेश पर किक लगाई थी, उनके फेस पर जाकर के किक लगी और साथ ही साथ उन्होंने ये टैकल किया। रॉक सुपर टैकल कामयाब हुआ, मगर की जकड़ कामयाब हुई। चोट लगी जरूर लेकिन दिल खुश हुआ क्योंकि 2 पॉइंट्स मिल गए। चेंज द कोर्ट। 1 पॉइंट की लीड है योद्धास के पास और ये मुकाबला बेहद दिलचस्प दौर में पहुंच चुका है। अब होगा क्या वो देखना होगा। जफर दानिश किक लगाना चाहते थे, पहली किक उन्होंने मिस की और जैसे ही दूसरा एफर्ट किया सुमित ने हाथ लगा दिए तो दूसरे हाफ का पहला कामयाब टैकल। 1 सेकंड के लिए पॉज लिया जफर दानिश ने, वहीं पे एंकल होल्ड करके रोका सुमित ने। बिल्कुल अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ खेलता हुआ डिफेंस, कम से कम 2-3 टीमों का डिफेंस जो कि ज्यादा हिला नहीं है, इस बार टूटे पैर के ऊपर गए। परवेज भैसवाल ने संभवतः पहला यहां पर डाइव किया दोनों पैरों पर। कमाल का टैकल था, अच्छा डिफेंस और सामूहिकता का भी परिचय दिया। यहां पर गलती कर दी महेंद्र ने, सोलो टैकल के लिए गए और बहुत इत्मीनान के साथ लाइन को क्रॉस किया। सर यू मुंबा बहुत क्लोज मुकाबले खेलती है। बिल्कुल इनकी आदत सी हो गई है। आप देख लें 6 मैचेस ऐसे हैं जिनमें फासला 3 या 3 से कम का है। यहां पर 1 पॉइंट फिर दे दिया। छलांग लगाते हुए, कंधों का इस्तेमाल करते हुए भरत निकले कामयाबी के साथ। आज फुटवर्क कमजोर नजर आया गगन गौड़ा का और यहाँ पे हमने कहा था कि भरत को ज्यादा रेड करने चाहिए, वो पॉइंट लेकर आ सकते हैं। राइट में अगर सुनील है तो कोई भी रेडर है वो थोड़ा सा डरता है उनसे। स्कोर डिफरेंस भी बढ़ेगा और तीसरे पायदान पर ये टीम पहुंच जाएगी। बिल्कुल एक मुकाबला कश्मकश से भरा है। यहां डिफेंस ने काम किया। आशु ने पहली पकड़ बनाई। आशु ने कहा कि पहले आप मुझे आउट करके गए थे, इस बार मैं करता हूं। बढ़िया डिफेंस आशु का और सपोर्ट अच्छा। देखिए हार एफोर्ड करना तो बड़ा मुश्किल है किसी भी टीम के लिए क्योंकि जीत के रास्ते बड़े लिमिटेड हैं। यहां पर 1 पॉइंट लेकर के गए भवानी। प्रेशर मुंबा पे है, क्या वो इन्हें टैकल करके 2 पॉइंट्स लेना चाहेंगे? बहुत नजदीक आ गए थे और आखिर टच खा गए। कस्मों का दौर जारी है। रोहित राघव मना कर रहे हैं, भवानी राजपूत कह रहे हैं कि मैंने आपको 100% पकड़ा है। सुनील नाखुश साफ तौर पर हैं। राइडर से 1 पॉइंट यूपी योद्धास। और यहाँ पे जफर दानिश सेल्फ आउट हो गए तो एक आसान सा ऑल आउट मिलेगा यहाँ पे यूपी योद्धास को। प्रेशर दबाव यू मुंबा पर, ऑल आउट भी इसके साथ ही। लीड मुकम्मल हो गई यूपी योद्धास की। ऑल आउट दिखाई दिया था, ऑल आउट बिल्कुल, और वही फैसला होना चाहिए था। तो ऑल आउट के 4 पॉइंट्स यहां पर मिल गए और अब यूपी योद्धास ने अपनी लीड को काफी मजबूत कर लिया है। मोमेंटम बरकरार रखा यूपी का। और यहाँ पे सौरभ राउत, एक और महाराष्ट्र के खिलाड़ी, अहिल्यानगर से आते हैं ये भी। यू मुंबा बहुत अच्छा रनिंग हैंड टच किया उन्होंने। प्रशांत यहाँ आपकी दोनों पूर्व टीम नजर आ रही है, क्या लगता है मैच किस दिशा में जा रहा है? सौरभ राउत को टैकल करना चाहते थे हितेश, लेकिन काफी एडवांस। 1 पॉइंट का फासला और कम हुआ है यहां पर। यू मुंबा को पटना के साथ खेलना, हरियाणा स्टीलर्स के साथ और बंगाल वॉरियर्स के साथ प्लेऑफ से पहले। और यहां पर रनिंग हैंड टच। चलिए शाबाशी मिली। पॉइंट्स का फासला लगातार कम होता जा रहा है। यू मुंबा के रेडर्स चलने लगे हैं, हालांकि इसके बावजूद भी वो प्रयास कर रहे हैं डू और डाई में, इसलिए ये कंफर्म नहीं है। और यहां टैकल कर दिया गया परवेश भैसवाल। क्या पहला हाथ परवेश का है? 1 पॉइंट बिल्कुल वहां पे परवेज का ही आया है पहला हाथ। तो यहाँ पे बोनस भी नहीं मिलेगा भरत को। पूरा अपना परचम लहरा दीजिए। आशु बहुत कम समय दिया रोहित को शफल करने के लिए, अटैक करने गए और बचा लिया अपने आप को यू मुंबा के रोहित ने। बिल्कुल उंगलियों पर टच हुआ था वहां पे। ये 2 पॉइंट मिलने चाहिए रोहित को।
बमुश्किल 4 मिनट बाकी हैं और इनका फुटवर्क अद्भुत है, हालांकि डिफेंस ज्यादा मुस्तैद है और यूपी योद्धास इसके साथ ही ऑल आउट हो गए। यानी कि लीड क्या तब्दील हो गई यहाँ पर, यू मुंबा के फेवर में लीड चली गई या बोनस लेकर के गए हैं, इसलिए तकरीबन बराबरी पर यह मुकाबला खड़ा होगा। योद्धास के पास बिल्कुल देखिए, सौरभ और रोहित राघव ये दोनों ने कमबैक कराया यू मुंबा को इस मुकाबले में। यहाँ पे रोहित फंसते हुए। 1 पॉइंट यूपी योद्धास। बोनस नहीं देना है गगन गौड़ा, क्या अब मगन कर पाएंगे अपनी रेड में? 1.5 मिनट का खेल शेष बचा है। संजय दा घातक रेड होगी, अटैक आया राइट कॉर्नर, रिंकू नरवाल का। मुकाबला बराबरी पर आकर के खड़ा हो गया, सिर्फ 1.5 मिनट का वक्त बाकी है। बोनस पॉइंट यूपी योद्धास, 1 पॉइंट यू मुंबा। पिछली बार डुबकी लगाई थी, मैच को पलटा था, क्या इस बार भी कुछ वैसा कर पाएंगे? राइट हैंड ने अटैक किया यूपी योद्धास और इस मुकाबले में 2 अंकों की लीड पर। यहाँ पे प्रयास किया, ऑफलाइन क्रॉस करके वापस लौटे, शायद पॉइंट भी लेके लौटे। बिल्कुल, और इसके साथ ही यूपी योद्धास ने इस मुकाबले को जीत लिया। एक ऐसा मुकाबला जो आपके दिल की धड़कन को बंद कर सकता था, इतना क्लोज मुकाबला, एक एक पॉइंट के लिए जो कश्मकश और जो जंग हमने देखी वो सिर्फ फाइट फॉर प्लेऑफ्स में संभव है। आखिरी लम्हों में यहाँ पर जफर दानेश को बाहर किया और एक और पॉइंट लेकर के आ गए। 3 पॉइंट के फासले से योद्धास ने इस मुकाबले को जीता